जो सीधी लड़ाई ना करे वो पीठ के पीछे वार करता है, ऐसा धूर्त पाकिस्तान। कश्मीर हिंदुस्तान का भी हिस्सा है और रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के वालों को हम कहना चाहते हैं, हमारी फौज पे राजनीति और फौज के पराक्रम पे राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये हमला हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम एक स्वर में सरकार और फौज के साथ खड़े रहे। हमने अपना राज धर्म निभाया और हम अपना देश धर्म निभा रहे हैं। दुनिया के अंदर एक संदेश जाए कि 140 करोड़ का देश एक है और अपनी फौज के साथ है। क्या ये वही अमेरिका है जिसने 1971 में कहा था उनके राष्ट्रपति ने कि आप बांग्लादेश के अंदर फौज मत भेजिए, हम अपना 7वां लड़ाकू बेड़ा ढाका भेज रहे हैं। और इंदिरा जी ने कहा था आपका बेड़ा 20 दिन में पहुंचेगा और ढाका में आपको पाकिस्तान की फौज ने, हिंदुस्तान की फौज आपके बेड़े को आगे स्वागत करने के लिए पहुंचेगी। उस अमेरिका की अब ऐसी हिमाकत 8-8 बार हमारे देश का तिरस्कार कर रहा है और उनका जवाब नहीं दिया जा रहा, उनका खंडन नहीं किया जा रहा। ये वो फौज है, ये वो सेना है जिसने कभी हिंदुस्तान का शीश झुकने नहीं दिया। सरकारें कोई भी रही हों, लेकिन इस फौज ने हमेशा दुश्मन के दांत खट्टे करने का कार्य किया। हमें गौरव है हमारी फौज पे, हमारे सशस्त्र बलों पे, आपको और हमको। और आज हम नमन करते हैं, अपने फौज के पराक्रम को नमन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी जो पराक्रम दिखाया, जिस सटीकता से आतंकी ठिकानों को उड़ाने का कार्य हमारी फौज ने किया, उस पराक्रम को हम नमन करते हैं। उड़ीसा की भगवान जगन्नाथ की धरती से, भगवान जगन्नाथ की धरती से हाथ उठाकर अपनी सशस्त्र बलों को धन्यवाद प्रस्ताव आज हम पारित करते हैं। किसी क्षेत्र में पाकिस्तान हिंदुस्तान का आज मुकाबला नहीं कर पा रहा। जो लोग कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं 70 साल में पाकिस्तान को इतना पिछाड़ दिया हमने कि आज पाकिस्तान, दुनिया के गरीब मुल्कों में पाकिस्तान की गिनती होती है तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की गिनती विश्व शक्ति के रूप में होती है। 11 गुना हमारी अर्थव्यवस्था। इस हीन भावना से भरे पाकिस्तान में सीधी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं हमसे। जो सीधी लड़ाई ना करे वो पीठ के पीछे वार करता है, ऐसा धूर्त पाकिस्तान। बार बार आतंकवादियों को आगे करके पाकिस्तान हिंदुस्तान के पीठ में वार करने का प्रयास करता है और जब भी करता है हमारी देश की फौज पाकिस्तान के दांत खट्टे करने का कार्य करती है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करती है। ये देश का इतिहास है, ये हमारे देश के 75 साल का गौरवमय इतिहास है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे नेता राहुल गांधी जी का, जिन्होंने उसी दिन ये बयान दिया कि हम अपनी देश की फौज के साथ हैं और देश की सरकार के साथ हैं। सरकार कोई भी कदम उठाए, जो कदम उठाना वो उठाए, मगर इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जो सरकार कदम उठाएगी पूरा देश उनके साथ है और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, ये उन्होंने तुरंत बयान दिया। देश की एकजुटता का भाव और उस जो एकजुटता की भाव से हमारी फौज आगे बढ़ी, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को हमारी फौज ने उड़ाने का कार्य किया और हमारी फौज काफी आगे बढ़ गई थी। ये आशा देशवासियों के दिलों में जग गई थी कि आज देश भी एक है, देश की भावना भी एक है और हमारी फौज के बढ़ते कदम हैं। और अब आतंकवादियों का पूरी तरीके से मूल रूप से उनके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने के लिए हमारी फौज पाकिस्तान के अंदर मार्च करने की तैयारी में है। लेकिन ऐसी घड़ी में आपने देखा अमेरिका ने, जब ये ऐसी परिस्थितियां बनी तो अमेरिका की ओर से युद्ध विराम की घोषणा हुई और केवल एक बार नहीं, अमेरिका ने 8 बार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 8 बार युद्ध विराम का श्रेय अपने बातों में लेने का कार्य अमेरिका ने किया। ये जो एकजुटता की भावना देश में उभर के आई थी, आज सबसे पहली बात जो समझने की जरूरत है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस एकजुटता की भावना को अपनी राजनीति के लिए तोड़ने का कार्य किया। प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जब देश एक था, फौज के हौसले बुलंद थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने उस एकजुटता की भावना को अपनी राजनीति के लिए तोड़ने का प्रयास किया। हमारे दुश्मन के हौसले जिससे बढ़े। आज हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है सभा के माध्यम से कि एक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और हम पहले दिन से मांग कर रहे हैं
राहुल जी की तभी बयान आ गया था कि एक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। और क्यों मांग कर रहे हैं, प्रेस वाले पूछते हैं, क्योंकि आज जो धन्यवाद प्रस्ताव हमें 15 जय हिंद सभाओं के माध्यम से देश के कोने कोने में जाकर देश के सशस्त्र बलों के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित करना पड़ा। हम चाहते थे कि एक विशेष सत्र बुलाकर संसद में उस धन्यवाद प्रस्ताव हम पारित करें, ताकि दुनिया के अंदर एक संदेश जाए कि 140 करोड़ का देश एक है और अपनी फौज के साथ है। हम इसलिए हम संसद के सत्र की मांग कर रहे थे। हम संसद के सत्र की क्यों मांग कर रहे थे? हम इसीलिए मांग कर रहे थे कि 1994 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार के समय जो एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, आज समय आ गया कि हम वो संसद के माध्यम से एकजुटता से वो प्रस्ताव दोबारा पारित करें और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को दोबारा लेने के लिए एक रणनीति बनाएं। उनकी ऐसी क्या हिम्मत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, जो कह रहे हैं कि व्यापार का धौंस दिखाकर हमने ये सीज फायर कराया है। ऐसी क्या हिमाकत उस अमेरिका की जो वो कह रहे हैं कि कश्मीर पे बात होगी, जबकि कश्मीर पे कोई विवाद नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का भी हिस्सा है और रहेगा। कश्मीर पे कभी कोई चर्चा नहीं हो सकती। चर्चा होगी तो आतंकवाद पे चर्चा हो सकती है, कश्मीर पे नहीं हो सकती। मगर वो ट्रंप कह रहे कश्मीर पे चर्चा होगी और एक तीसरे मुल्क में चर्चा होगी। तो ऐसी क्या हिमाकत, ऐसी क्या हिम्मत 140 करोड़ के एक विश्व शक्ति हिंदुस्तान भारतवर्ष के सामने ये अमेरिका, ये वही अमेरिका है जिसने 1971 में, जिस अमेरिका ने कहा था उनके राष्ट्रपति ने कि आप बांग्लादेश के अंदर फौज मत भेजिए, हम अपना 7वां लड़ाकू बेड़ा ढाका भेज रहे हैं। और इंदिरा जी ने कहा था आपका बेड़ा 20 दिन में पहुंचेगा और ढाका में आपको पाकिस्तान की फौज नहीं, हिंदुस्तान की फौज आपके बेड़े को आगे स्वागत करने के लिए पहुंचेगी। ये वही अमेरिका है। तो उस अमेरिका की अब ऐसी हिमाकत 8-8 बार हमारे देश का तिरस्कार कर रहा है और उनका जवाब नहीं दिया जा रहा, उनका खंडन नहीं किया जा रहा। आज तक प्रधानमंत्री जी या विदेश मंत्री जी का कोई बयान नहीं आया। हम कहना चाहते हैं इनको कि देश साथ देगा, आप अमेरिका के राष्ट्रपति की बात का खंडन करें, कह दें कि ये झूठ बोल रहे हैं। मगर इतना समय हो गया, कोई बात नहीं आई। हम अपने कर्तव्य निभाने के लिए जब ये प्रतिनिधिमंडल गए, संसद के हमारे साथी गए, तो कांग्रेस ने फैसला किया कि हम भी जाएंगे और दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए हम अपने कर्तव्य को निभाने का कार्य करेंगे और विदेश की धरती पर एक स्वर में हिंदुस्तान बोलेगा और पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। हमने अपना राज धर्म निभाया और हम अपना देश धर्म निभा रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल भी अपना देश धर्म निभाए। हमारी फौज पे राजनीति और फौज के पराक्रम पे राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वालों को हम कहना चाहते हैं, हमने हमेशा देश धर्म निभाया। आपको याद होगा जब 26/11 मुंबई में आतंकी हमला हुआ, तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री, जब आतंकी हमले का जवाब चल रहा था और कार्रवाई चल रही थी, तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री पहुंच गए मुंबई और उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में जो कहा, बहुत कुछ ऐसा कहा जो राजनीतिक दृष्टि से उस बात को, उस घटना को देखा। लेकिन हमने नहीं किया। जब ये हमला हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम एक स्वर में सरकार और फौज के साथ खड़े रहे। आज समय आ गया है कि हिंदुस्तान करारा जवाब पाकिस्तान को दे और सारी परिस्थितियों पर खुलकर हमारी देश की संसद में चर्चा हो। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।